everyone, I welcome you all to this video session. This is Kumar Devanshu of Faculty of Chemistry. In this video session, we will have a brief discussion of JEE Mains 2017 chemistry paper. We will deal Code B paper. First of all, physical chemistry. Question number 62, thermodynamics. This question was based upon delta U. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. हम सब लोग जानते हैं कि डेल्टा U is determined at constant volume and delta H enthalpy change is determined at constant pressure. Next, question number 64. ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का क्वेश्चन था. बोर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड था. बोर्स रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते थे. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था. ये सिंपल बफर यानी pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का क्वेश्चन था. ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67. ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था. बेसिक सा क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट का. परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 72, सॉलिड स्टेट. ये क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन edge length A and radius R for FCC, that is face centered cubic unit cell का क्वेश्चन था. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कई बार तो हमें ऐसे ही याद रहता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73. ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था जो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन. इसके लिए भी हमने क्लास में फार्मूला कराया है. ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75. ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था. टिंडल इफेक्ट के ऊपर पूछा गया था. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77. ये क्वेश्चन नंबर 77 थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. ये ग्राफाइट से के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था. मैं कई बार क्लासेस में आप बच्चों को बताता हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए और ये भी क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड था जिसमें अपने को अल्फा कैलकुलेट करनी थी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88. ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था. ये प्योर एसिड बेस कैल्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें HCl की रिएक्शन कार्बोनेट से कराई गई थी. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के क्वेश्चन को आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी रख सकते हैं और चाहे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी रख सकते हैं. Now come to the organic part. Organic chemistry में पहला ही क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पेपर का था क्वेश्चन नंबर 61. ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन था जिसमें मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63. ये क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन था जिसमें SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में पूछा गया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66. ये क्वेश्चन पॉलीमर्स का क्वेश्चन था. ये प्योर NCERT का क्वेश्चन था जिसमें नाइलॉन 66 बेकलाइट के बारे में पूछा गया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68. ये क्वेश्चन POC का था. हम लोग POC को अलग से क्लासेस में पढ़ते हैं जिसमें कि ब्रोमीन वाटर डिकलराइजेशन के बारे में पूछा गया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71 ये भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही क्वेश्चन था जिसमें रिएक्शन विद HBr. हम सब लोग जानते हैं रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड व्हिच फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट्स पूछे थे. आज के केमिस्ट्री पेपर में आइसोमेरिज्म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में उन लोगों ने आइसोमेरिज्म पूछा था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74. देखिए ये क्वेश्चन कार्बोनिक कंपाउंड्स का था. मैं कई बार क्लासेस में बोलता हूँ कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इस क्वेश्चन में रिएजेंट के तौर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की गई थी. सब लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX. तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76. ये क्वेश्चन आसान था. बायोमॉलिक्यूल्स का था जिसमें उन्होंने रेड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80. ये क्वेश्चन नंबर 80 अगेन ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन था जिसमें पोटेशियम डाइऑक्साइड वाज द रिएजेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81. ये क्वेश्चन फिर से POC का था जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताना था अपने को जिसमें इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई गई थी. ये भी कलर बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84 बिलोंग्स टू GOC. ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था. ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में GOC के ऊपर एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86.
ये क्वेश्चन रिडक्शन का क्वेश्चन था जिसमें रिएजेंट वाज डाइवल H, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार फिर से ब्लॉक वाइज केमिस्ट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन आया था रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड के ऊपर, जहां पे इनके दो रिएक्शंस गिवन थे। एक बार जिंक ऑक्साइड को Na2O के साथ रिएक्ट कराया गया था और एक बार CO2 के साथ रिएक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन एस ब्लॉक का क्वेश्चन था जिसमें अल्कली मेटल के बारे में पूछा गया था, जहां पे ऑप्शंस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स के ऊपर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, जहां पे जेनल फ्लोराइड के रिएक्शंस के बारे में पूछा गया था एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 अगेन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, जहां पे क्लोरीन गैस की रिएक्शन के बारे में पूछी गई थी विद कोल्ड एंड डाइल्यूट aqueous NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत जगहों पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा गया था। हम ऐसे क्वेश्चंस को रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और डी ब्लॉक में तो पढ़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बिलोंग्स टू केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th पार्ट, जहां पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मूल कांसेप्ट के साथ रिलेट किया गया था एंड इट इज अ कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 87। लास्ट ईयर जेईई मेंस में ठीक ऐसी ही क्वेश्चन पूछी गई, इस बार फिर से उन्होंने एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। जिन बच्चों ने आज जेईई मेंस का एग्जाम दिया है उनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि ये पेपर कैसा था, लास्ट ईयर से इजी था या टफ था, कट ऑफ कैसा जाएगा। चलिए हम लोग इनके ऊपर कुछ बात करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री पेपर की बात करें तो ये पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा बैलेंस पेपर था। अगर हम फिजिकल की बात करें तो इस ईयर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। इस बार हमें मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिकल केमिस्ट्री वो भी लास्ट ईयर से ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट कम टू ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तो लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा बैलेंस था। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को इन्होंने डायरेक्टली टच नहीं करा है। बाकी लास्ट ईयर जीओसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, इस ईयर जीओसी के ऊपर क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आइसोमेरिज्म का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रिलेटेड था। इस बार के ईयर क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। इस बार रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आए हैं जो काफी बढ़िया है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं इस पेपर को इजी टू मॉडरेट रेंज में रखना चाहूँगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो क्वेश्चन था वो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। जनरली कोऑर्डिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर होते हैं। लेकिन इस बार मूल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके उसे और इजी किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए। बॉन्डिंग के ऊपर जो क्वेश्चन था वो भी काफी आसान था, तो कुल मिला के इनऑर्गेनिक भी टफ नहीं है। नेक्स्ट, तो ये पूरा पेपर लास्ट ईयर से बेटर था। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, आई वुड लाइक टू से कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अराउंड 110 होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस आज के जेईई मेंस पेपर में अच्छा रहा है, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम और आप अभी से अपने जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में लग जाए। कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस जो जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन एडवांस कोर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब पे आप काफी फोकस करें। एंड एट लास्ट, और जो बच्चे आज के जेईई मेंस पेपर में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा